हेलो एवरीवन। अगर आप देखो, अब गेट एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो हम काफ़ी लोग मॉक देने बैठेंगे अभी। कुछ लोग का सिलेबस हो गया होगा, वो अभी मॉक देंगे, कुछ लोग बाद में मॉक देंगे। तो मैं आपको एक ऐसा छोटा सा हैक बता सकता हूँ जो मैं यूज़ करता था, जिससे आपके मार्क्स जो है वो 80 तक टच कर सकते हैं मॉक में। ठीक है, हर एक मॉक में नहीं, लेकिन अगर आप 10 मॉक दोगे तो 3-4 मॉक में टच कर जाएंगे 80। ठीक है, सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि 10 के 10 में आएंगे, ऐसा कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। बाकी जो बताता हो वो शायद जानता होगा, लेकिन मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आ, अगर 10 मॉक दोगे तो 3-4 मॉक में टच कर सकते हो सकता है 2 ही मॉक में टच कर पाओ। ठीक है, मैंने 5 मॉक में जो है वो 80 मार्क्स टच करे थे। ठीक है, लेकिन मैंने टोटल मॉक जो दिए थे वो 30 दिए थे। 30 में अगर टोटल 30 बात करूँ, टोटल 30, तो टोटल 30 में 7 या 8 मॉक थे जहाँ मेरा 80 प्लस स्कोर था। ठीक है, ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि कम से कम 10 मॉक में से आप 4 मॉक में 80 प्लस मार्क्स कर सकते हो, मैक्सिमम 4 मेरे हिसाब से। बाकी उससे ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं तो आप कर सकते हैं 5 में या 6 में, लेकिन मैं 4 में ही मान के चलता हूँ। 4 में भी एवरेज जो है वो 2 का ही आता है। ठीक है, अब क्या है, क्या उस पर बात कर लेते हैं। देखो, जब आप मॉक देना स्टार्ट करो तो आप पहले 10 मॉक किसी एक इंस्टीट्यूट के लेते हो, उस 10 मॉक को स्टार्ट करते हो। तो जब आप फर्स्ट मॉक देंगे, मॉक वन, ठीक है, मॉक वन जब भी आप देना अपनी पूरी तैयारी के साथ, जब मॉक वन देने बैठे तो आप पहले मॉक में 55 नंबर का टारगेट रखें। पहले मॉक में किसका रखें? 55 मार्क्स का टारगेट ओनली। 55 नंबर का टारगेट रखें बस। वो 55 नंबर का टारगेट रखोगे और 3 घंटे में आपको 55 नंबर लाने हैं, बस इतना सोचना है कि मेरे 55 मार्क्स बन जाए 100 में से। अब पेपर आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब तुम खुद देख लो कि, और दूसरी चीज, पेपर जब भी अटेम्प्ट करो आप, आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि आप हमेशा 2 आवर 45 मिनट का पेपर मान के चलना। ठीक है, आप 3 घंटे का पेपर नहीं मान के 2 आवर 45 मिनट का पेपर आप मान के चलना। ठीक है, कि इतने में मेरा हो जाए। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पुश करेंगे अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो पहले मॉक में 55, दूसरे मॉक टू में भी आप 55 तक ही टारगेट करें। हाँ, अब देखो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि पहले आप स्टेज 55 की बनाएं, अगर आपको लगता है कि 2 घंटे 2.5 घंटे में आपने जो पेपर करा 55 मार्क्स से ऊपर हो गया है, तो आप क्या करें पता है? तो आप ज़्यादा के लिए जा सकते हैं। आप जा सकते हैं ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो पहले 2 मॉक में 55 मार्क्स, फिर अगले 2 मॉक में आप 60 मार्क्स के लिए जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 और 4 में 60। ठीक है, 3 और 4 में आप 60 मार्क्स के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5 और 6 मॉक आएगा। ठीक है, उसमें आप 5 से 6 नंबर और इंक्रीज करिए, तो आप लगभग 65 के आसपास पहुंच जाएंगे 6 मॉक में। इतने मार्क्स टारगेट करिए। ठीक है, ये अब 65 मार्क्स तक आप पहुंचेंगे, आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होगा, कई सारे मॉक ऐसे होंगे जिसमें आपके 65 मार्क्स आप टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है ना आए, और ये भी हो सकता है कि 65 से ऊपर भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपनी लिमिट को पुश करना है, हल्के हल्के 5-5 नंबर बढ़ाने हैं। तो जब आप बीच में मौका आएंगे, जब आपके 9-10 तक जब आप पहुंचेंगे, तो आप मान के चलो 75 नंबर तक आप टच कर लेंगे। ठीक है, 75 मार्क्स तक आप टच कर लेंगे, और यही 75 मार्क्स 80 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप जब 75 मार्क्स के लिए जाओगे ना, तो 75 मार्क्स कम नहीं होते हैं, आप 80 टच कर जाओगे, बता रहा हूँ मैं। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी भाई? प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम ये होगी जब आप पहले मॉक से ही 80 मार्क्स टारगेट करने बैठते हैं। पहले मॉक से ही 80 मार्क्स, आपके 10 मॉक में 80 नहीं आएंगे। 10 मॉक दे देना, अगर पहले मॉक से ना 80 मार्क्स टारगेट करोगे ना, 10 के 10 मॉक दे देना, एक में भी 80 मार्क्स टच नहीं कर पाओगे। 80 तो छोड़ो, 75 टच नहीं कर पाओगे, और बार बार मैसेज करोगे कि सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ तो रखा है, मार्क्स नहीं आ रहे। तुमको एक्चुअल में मॉक देने का तरीका ही नहीं होता है। ठीक है, तुम जबरदस्ती भेड़ चाल में ज़्यादा नंबर के चक्कर में भाग रहे हो। तुम अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देते, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते। तुमको लगता है टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर आ गए, मेरी रैंक बन जाएगी। कुछ नहीं होगा। रैंक उन्हीं की बनती है जो टेस्ट सीरीज सेटिस्फेक्शन से देते हैं, ना कि नंबर ला के। टेस्ट सीरीज तुम्हें सेटिस्फेक्शन से देनी है यार। ठीक है, नंबर तो तुम्हारे बन जाएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज कैसे देनी है?
सेटिस्फेक्शन से देनी है भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज जो होती है वो सेटिस्फेक्शन का गेम है कि भाई मेरे 55 मार्क्स का मैंने टारगेट करा है और मेरे 100 में से 55 आ गए, 56 आ गए, बहुत बढ़िया। तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस बुल्ट होगा, तब जाकर आप टारगेट अचीव कर पाओगे। आप सोचो कि यार मैं जो है पहले मॉक से ही बैठूं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी जब मॉक देने बैठो तो देख लेना, मुझे याद करोगे कि हाँ बात तो आपने सही कही थी। ठीक है, तो अगर अब आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी, पहले मॉक में आप 55 नंबर से ज़्यादा टारगेट करो ही मत, पहले 2 मॉक। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने जो टाइम दिया उसमें आपका 55 मार्क्स हो गया और टाइम बच रहा है तो आप ज़्यादा के लिए जा सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती ज़्यादा के लिए जाए। पहले तो अपना पूरा टाइम 55 मार्क्स लाने में करना है, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन सरल आ गए, ठीक है, आपने जल्दी कर लिया, आपके पास टाइम बच गया। मान लो आपके पास एक्स्ट्रा 10 मिनट 12 मिनट बच गए। अब आपको लगता है मेरे 55 मार्क्स तो यार बन ही रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है, बन जाएंगे 55 56 बन जाएंगे, मुझे क्या 2 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने चाहिए। हाँ, ट्राई कर लो, अगर 2 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो रहे हैं ट्राई कर लो, आपके नंबर और आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन जो प्रोग्रेस है वो स्लोली होगी, वरना अभी तुम देखना, तुम मुझे बहुत मैसेज करते रहोगे कि सर बताइए। तो मैंने तरीका आपको बता दिया, अगर आपके 30 32 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं मॉक में, तो मैं मेरा ये तरीका अप्लाई करो। सब मॉक में तो नहीं, लेकिन 3 से 4 मॉक में तुम 80 तक पहुंच जाओगे। अरे 80 नहीं पहुंचोगे तो 75 पहुंच जाओगे। देखो मैं तो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, मैंने 80 टच करा है, ठीक है, मैंने 80 भी टच करा, मैंने 91 भी टच करा है, मेरा मैक्सिमम मार्क्स 93 पॉइंट समथिंग गया था, ठीक है, तो मैंने 90 भी टच कर रखा है। लेकिन वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा मॉक दिए थे मैंने, तो एक मॉक में 93 टच कर गया था, ठीक है, मतलब 30 से 32 मॉक में एक मॉक में 93 टच करा था। अब सोचो, एक मॉक में 90, 30 में से एक मॉक में 93 आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन था कि हाँ मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कभी नंबर के लिए नहीं भागा, मेरा जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। तुम नंबर के लिए भागोगे, तुम रैंक के लिए भागोगे, तुम बच जाओगे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और अपने हिसाब से जो मैंने तरीका बताया इससे चलना, आपके मार्क्स बनेंगे और आपका रैंक भी बनेगा टेस्ट सीरीज में, और आप 80 तक भी टच कर जाओगे, मतलब 75 प्लस भी जा सकते हो, ठीक है। ये अब इसके साथ ऐसा नहीं है, एनालिसिस भी करनी है, मतलब ऐसा ना हो कि बस नंबर ही नंबर देखने, एनालिसिस भी करनी है, पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एनालिसिस ही ना करो, पता चले पहले मॉक में 55 मार्क्स ही नहीं आए, 40 ही आए, तो एनालिसिस करनी है कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मॉक में तुम्हारे 40 ही नंबर आए। जब मैंने पहला मॉक दिया था 55 वाला, तो मेरे नंबर, मैंने 55 मार्क्स रखे थे, लेकिन मेरे 57 के समथिंग आया था। दूसरा मॉक दिया तो उसमें 59 आया। तीसरा मॉक मैंने, अब मेरे नंबर प्रोग्रेसिवली बढ़ रहे थे, तो तीसरे मॉक में मैंने 60 नंबर नहीं रखे, मैंने 65 रखे, तो मेरे नंबर आए उसमें 62 पॉइंट समथिंग। फिर फोर्थ मॉक में 65 टच कर गया, ठीक है। फिर सेवन्थ मॉक दिया तो उसमें मैंने 70 का टारगेट रखा, 70 से 72 का, लेकिन उसमें नंबर मेरे आए 56, मतलब एकदम ड्रॉप हो गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं बोला कोई बात नहीं, अगर एक आध मॉक में कम भी आ जा रहा है कोई बात नहीं, टारगेट मैंने रखा, फिर अगले टेस्ट का फिर 72 तक ही रखा, तो उसमें फिर 69 बने मेरे। तो ऐसे करके करते करते चीज़ें आएंगी और आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, ठीक है। अब हो सकता है ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को सूट ना करे, बहुत सारे लोगों को सूट कर जाए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, मैंने कैसे करा था, मैंने क्या क्या करा, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप देख लीजिए, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप कुछ और टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।